बैक स्टेज किया तेरे को, तो इसका मतलब है अगर जुल्म के खिलाफ गजवा हिंद होगा तो तू उस वक्त बाहर वाले साथ का। देगा। हाँ। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या जुल्म के खिलाफ अगर गजवा हिंद होगा तो तू गजवा हिंद करने वालों का साथ देगा, हाँ या ना? अगर जुल्म के खिलाफ गजवा हिंद होगा तो तू गजवा हिंद करने वालों का साथ देगा, हाँ या ना? बोल। हाँ दूंगा ही। देगा ना? जुल्म होगा तो मैं गजवा हिंद होगा तो गजवा हिंद के लिए लड़ूंगा मैं बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच। किताल तो जी करूंगा। दोस्तों याद और मैं रखिएगा, तुझे बता याद करिएगा कि कुरान बताता है इन्न शिरका लिजुल्मुल बुजदिल अजीम, दुनिया बुजदिली यही में जो बुजदिली है शिरक तुम्हारी। है वो सबसे बड़ा शिर जुल्म है। शिरक जो है वो सबसे बड़ा जुल्म है। इन्न शिरका लिजुल्मुल अजीम, शिरक जो है वो सबसे बड़ा जुल्म है। यकीनन शिरक सबसे बड़ा जुल्म है। ये देखिए, इन्न शिरका लिजुल्मुल अजीम। और हिंदी में भी पढ़ ले चलते, हिंदी में क्या लिखा हुआ? निसंदेह शिर्क महा अत्याचार है। ओके, महा अत्याचार है। अभी उबैदुर ने कहा अगर जुल्म के खिलाफ गजवा हिंद होगा, यानी कि शिरक के खिलाफ गजवा हिंद होगा, क्योंकि शिरक सबसे बड़ा जुल्म है और हमें पता है कि तमाम हिंदू शिरक करते हैं। लिहाजा उबैदुर जुल्म के कर रहे हैं। मुताबिक, जो कि एक इंडियन है, वो कह रहा है कि जब जुल्म के खिलाफ गजवा हिंद होगा तो ये गजवा हिंद करने वालों के साथ होगा। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, जब भी हम लोग गजवाए हिंद टॉपिक पर बात करते हैं तो हमें इन मोमिनों की उस मानसिकता का पता चलता है जिस मानसिकता के चलते भारत हमेशा से खतरे में रहा है। जितनी भी आतंकी घटनाएं होती हैं सब के सब इसी गिरी हुई मानसिकता के तहत होती हैं। अरबों के जितने भी जहनी गुलाम हैं वो गजवाए हिंद का सपना अपने अंदर सजोकर बैठे हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उनके मोस्ट आइडियल पर्सन ने कहा था कि जो मोमिन गजवाए हिंद में शिरकत करेगा उसे जहन्नुम की आग भी नहीं छू पाएगी, और वो खुद भी गजवाए हिंद में शामिल होगा। यानी जब गजवाए हिंद होगा उसमें इनका मोस्ट आइडियल पर्सन भी शामिल होगा। हमारे जितने भी पुराने व्यूवर्स हैं वो सभी उबैदुर के नाम से अच्छी तरह वाकिफ हैं। जो नहीं जानते हैं उन्हें बता दूं, उबैदुर एक ऐसा घटिया शख्स का नाम है जो पूरी तरह से अरबों का जहनी गुलाम है। इतनी कट्टरता इसके अंदर कूट कूट कर भरी है जिसका कोई जवाब नहीं है। आज यही उबैदुर एडम भाई की स्ट्रीम में आया। जब उससे गजवाए हिंद को लेकर सवाल किया गया तो इस इंसान के अंदर का शैतान पूरी तरह बाहर आ गया। इसने जो भी बोला इससे साफ जाहिर होता है इन जैसे लोगों की वजह से ही पूरा भारत बारूद के ढेर पर बैठा है। हम इसीलिए अपने भारत को इस इस्लामिक कल्ट से बचाना चाहते हैं, इसीलिए हमारा चैनल लोगों को जागरूक करने का काम करता है। हमारा चैनल किसी से भी आर्थिक मदद की मांग नहीं करता। आप सबका लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। पर हाँ, जो लोग हमारे चैनल की मेंबरशिप लेने में सक्षम हैं, जो कि बहुत ही कम है, वो लोग मेंबरशिप जरूर ले लें जिससे हमारे चैनल के खिलाफ की जा रही रिपोर्टिंग से बचा जा सके। क्योंकि अगर इसी तरह हमारे चैनल की रिपोर्टिंग होती रही तो ये चैनल निश्चित ही बहुत जल्द ही बंद हो जाएगा। मैं म्यूट में जा रहा हूँ। उबैदुल, क्या हाल चाल? सो गया होगा। सुक्का माल हाँ मारा क्या होगा। बोलता भाई, क्या बोलता? हाँ, क्या साहिल भाई? ठीक बोलता भाई। तुम कैसे हो उबैदुल भाई? एकदम एकदम तुम लोग तो एकदम इस्लाम के ऊपर कूद पड़े हो, मगर इस्लाम को कुछ भी कर लो, इस्लाम को दबा नहीं सकते हो। ये मेरा अच्छा। चैलेंज है। अरे ये कैसा चैलेंज है लेकिन? कितना भी कूद जाओ, इस्लाम हाँ। पे जितना तुम कूदने की कोशिश करोगे तुम उतने ऊपर उछल के गिरोगे। अच्छा, ये उछल के इस्लाम फिर की गिरेंगे फितरत भी? है। इस्लाम कोई इंसान है क्या जो उसकी फितरत है कोई? क्यों नहीं फितरत है? फितरत है ना उसकी। हाँ, वही लेकिन ऊपर इंसान। इंसान है फितरत क्या है है ना, जो उसकी इस्लाम की फितरत है फितरत, भाई? हर चीज की फितरत होती है। इंसान की फितरत होती है, लेकिन जानवर की फितरत होती है। हाँ। इसी तरह से ऊपर तो धर्मों के ऊपर तो अंदर सुनता नहीं है। उसके उसकी उबैदुल, ऊपर फितरत है ना चलना तो हम धर्म नहीं है ना।
अरे तो उसको कितना भी तुम उसको दबाओगे, जितना दबाओगे उतना ही दूर जाके गिरोगे। अच्छा वो स्पंज वाला बेड है इस्लाम। लेकिन भाई ये स्पंज वाला बेड नहीं है वो। रिलीजन की या कल्ट की फितरत स्पंज कैसे वाला होती बेड है भाई? रहेगा तो तुम लोग को तो मजे मजे। फितरत। अच्छा ओबेदुल, ये कफन मान के कभी निकलने वाला है गजवा हिंद के लिए? भाई हम लोग गजवा हिंद थोड़े काहे को करेंगे, हम लोग तो जिहाद करेंगे, ऐसा जिहाद करेंगे जिसके हाँ अंदर हाँ। नेकी का इसके हुक्म अंदर देना, हाँ। बुराई से और रोकना, और तलवार सब्र के उठाओगे नहीं? मवातिन में फासिक के शान को तोड़ना, ये जिहाद है। तलवार नहीं उठाओगे? जिहाद 3 है। सुनो, तुमको मैं बताता हूँ। अरे जब पहले बोलो जब तलवार नहीं खिलाफ होगा, उठाओगे? जब जब दीन के खिलाफ होगा, जो चीज हाँ सामना करने वाली चीजें होती है, जो मारूफात होते हैं, उसका अदल और इंसाफ के खिलाफ होगा, हाँ। अदल और इंसाफ के खिलाफ होगा, तब सब कुछ उठाना पड़ता है। तो क्या जिहाद 3 है। तलवार उठाओगे या नहीं उठाओगे? जिहाद 3 है। अरे सुनना भाई, जिहाद 3 है। नेकी का हुक्म देना, यानी मारूफ पहचान करने का भाई हुक्म देना। अच्छा तलवार कब उठाएगा ये बता। पहले तो तलवार की बात करते हो, हम्म। अदल और इंसाफ के लिए उठाया जाता है तलवार, क्या तो ताकि ये उठाएगा तो गरीबों पे तलवार जुल्म ना अदल हो, इंसाफ के लिए। गरीबों पे जुल्म ना हो, और तो मजलूमों पे जुल्म ना हो, अदलो इसलिए इंसाफ के लिए तलवार उठाया जाता है। तो तलवार उठाएगा अदलो इंसाफ के लिए। मजलूमों पे, गरीबों पे, मजलूमों पे, वन साइडेड टेप रिकॉर्डर यतीमों चलता है पे, टेप उन पे रिकॉर्डर है जुल्म ना भाई हो, ये। इसलिए उठाया जाता है। जिहाद का क्या मतलब है? जिहाद की हदीस अच्छा तुमने पढ़ा कि नहीं? ओबेदुल जिहाद की हदीस ओबेदुल पढ़ा कि नहीं? जिहाद 3 है। ओबेदुल थोड़ा मारूफ ठंडा का हो जा। अमल करना और नहीं मुनकर से करेगा। रोकना। ओबेदुल अरे सुनने ठंडा का। हो, इसको ठंडा हो नीचे जा, उतारे बिना सुनेगा नहीं। हाँ ठंडा हो बोलो। जा। अच्छा ओबेदुल, सीधा एकदम पॉइंट पे आते हैं, तेरा खुतबा नहीं सुनना है मेरे को। मुझे बता कि तुम्हारे रसूल ने जो गजवाए हिंद की बात की है वो क्या है, ये बताओ सीधा। अरे पहले रसूल ने गज़वे हिंद की जो बात की है उसमें जिहाद की बात की। जिहाद में कहा जिहाद 3 है, मारूफ का अमल भाई करना मैं और गजवाए मुनकर से हिंद की रोकना, बात कर रहा और हूँ। सब्र के मैदान में फास। फिर खुतबा दे रहा है। सुनेगा नहीं। इंडिया पे हमला करने की जो बात की है हिंद के ऊपर, उसका आपको क्या कहना है? अबे भाई पहले तू भागता क्यों है? भागता आता कोई बात को, एक माइंड को तो मैं कम से कम गजवाए कंट्रोल का आपसे सवाल कर रहा रिप्ले हूँ पर। ओबेदुल। अरे मैं गजवाए आपको जवाब नहीं देना है। सवाल कर रहा हूँ। अगर नहीं, अगर हमारा टॉपिक अगर गजवाए। अदलो इंसाफ के खिलाफ होगा, मैं आपको बता, अदलो इंसाफ के खिलाफ होगा, ओबेदुल अदलो इंसाफ के खिलाफ होगा, और उसके अंदर गरीब मिस्किन पिसेंगे, तो हाँ ये चीज है ना, ये चीज ऐसे ही झगड़ा करवा देगा। और ये छोटा झगड़ा नहीं, बहुत बड़ा झगड़ा होगा, और बहुत बड़ा झगड़ा तो और फसाद आप जो और इंडिया जिहाद पे तक का हमला हो जाएगा। करेगा। और मैं आपको बताता हूँ जिहाद भाई क्या होता है। अरे जिहाद 3 ओबेदुल होता है। रुक। अरे क्या चू इंसान है यार तू। आपके रसूलुल्लाह ने ये कहा है कि जो गजवाए हिंद करेगा या इंडिया पे इन्वेड करेगा, ठीक है, अल्लाह उसको जहन्नम की आग से बचाएगा। क्या आप इंडिया पे अटैक करने वाले के साथ है या उसके खिलाफ है, ये जवाब दीजिए आप। अदलो इंसाफ और वो सब बातें साइड में रख, सीधा सीधा जवाब देना वो ओबेदुल। इंडिया पे अटैक करेगा रसूलुल्लाह की इस हदीस को मान के, गजवाए हिंद करेगा, आप उसके साथ है या उसके अगेंस्ट में, सीधा सीधा जवाब देना आपने। बोल। हाँ हेलो हाँ सीधे देख सवाल का सीधा जवाब साहिल, आपके। हाँ मैं बोल रहा हूँ जब अदलो इंसाफ के खिलाफ होगा और इसके वजह से अमीर गरीब पे टूटेगा, गरीब अमीर पे टूटेगा, जब तक किसी पे तो आप कोई फर्क नहीं पैदा होगा ना, ओबेदुल हाँ, ओबेदुल तब तक किसी ओबेदुल का कोई झगड़ा नहीं है। और झगड़ा ओबेदुल इस्लाम मेरे सवाल का आप जवाब नहीं दोगे, मैं आगे नहीं बढ़ने दूंगा आपको। मेरा सीधा सवाल है, गरीब अमीर एल लहसुन ये सब साइड में रखो, ठीक है, मैं इंटरनल मामले की बात ही नहीं कर रहा हूं।
मैं कह रहा हूं कि आपके रसूल की इस बात को मद्देनजर रखते हुए अगर कोई इंडिया पे इन्वेड करने की कोशिश करता है, हमला करने की कोशिश करता है, क्या आप उसका साथ दोगे या इंडिया का साथ दोगे? सीधा साहिल सवाल। साहब जी। मैं आपको जी। एक चीज याद करा दूं, आप समझ जाएंगे जो जी। मैं बोलूंगा, मैं पूरी बात नहीं बोलूंगा। सर जी, जो इन्होंने गरीब अमीर और ये सब बातें की हैं, क्या हम इसको जुल्म में ले सकते हैं? तो क्या अगर जुल्म के खिलाफ गजवा हिंद होगा तो क्या ये उसका साथ देंगे? आप इस तरह से पूछ लें। आप बाकी बातें आप समझ गए हैं बड़े अच्छे तरीके से। देखो, आवाज मेरी आ रही होगी, शायद कट रही है मेरी आवाज। आ रही है। बिल्कुल ना, आवाज कट गई चुकी है। अच्छा, यार तू जुबेदा खाला का सुक्का माल मारता है तो तेरा इंटरनेट कहाँ से चलेगा, आवाज कहाँ से चलेगी, आवाज कट कान में चुकी तुझे है। आवाज कहाँ से आएगी? साहिल साहब, फाइनल वर्डिक्ट ले लीजिएगा जुल्म का, प्लीज। हाँ, मैं बड़ा एक बार इस पे रिपीट करो एडम साहब सवाल। जुल्म कि जुल्म मेरी अगर आवाज जा रही है? जुल्म के खिलाफ इंडिया पे अगर गजवा हिंद किया जाए तो क्या उसका साथ देंगे कि नहीं? वही तो जालिम उसको और पूछ जुल्म रहा के हूं मैं खिलाफ। जब से। हाँ, नहीं, जालिम और जुल्म के खिलाफ ना, क्लियर कर देना, जालिम और जुल्म के खिलाफ। हाँ भाई। अरे आवाज ही कट गई। तो नजर लगाया, बहुत गंदा नजर का है। ये तो फट गया। पागल हो चुका है। अच्छा ये देखो, इंटरनेट पे भी नजर लगती है। यार फिर मैं इनको जब अंधविश्वासी बोलता हूँ तो मैं क्या गलत बोलता हूँ बोलो? मुसलमानों से बड़ा अंधविश्वासी कोई नहीं। जब मैं ये बात बोलता हूँ तो मैं क्या गलत बोलता हूँ सोचो। उबैदुल यहाँ बोल रहा है कि नजर लग गई है इंटरनेट पे। और लिटरली उसको बिलीव कर रहा है वो कि इंटरनेट पे नजर लग गई उसके, और गाली भी दे रहा है। यार एक से एक दंगल लगे। चल इससे आईडी से आया है, इसका ये आईडी रिमूव करते हैं। अब उबैदुल नजर हट गई? आया क्या मेरा साउंड हुआ क्या क्लियर? हाँ क्लियर हो गया। नजर हाँ हट भाई। गई है तुम्हारे इंटरनेट से, नजर हट गई इंटरनेट से। नहीं, वो निकल गया था कुछ बात, तो उसमें से आवाज ही नहीं आ रही थी। नहीं क्या तुम बोले बोला? थे कि अरे नजर लग गई, कुछ आवाज नहीं। नजर लग गई है इंटरनेट पे, तुम बोले ना। अरे नजर लगी या कुछ लगी, आवाज हाँ। बिल्कुल भी नहीं जा रही अच्छा थी। अच्छा, ये सीधा सवाल आपसे किया जा रहा है कि जुल्म और जालिम के खिलाफ, जुल्म और जालिम के खिलाफ को रोकने के जालिम लिए, के। हाँ, अगर कोई गजवा हिंद करता है, इंडिया पे हमला करता है, तो आप इंडिया का साथ दोगे या जो इंडिया पे हमला कर रहा है उसका साथ दोगे? हम भाई, हम साथ देंगे जो अदलो इंसाफ पे होगा उसका। मतलब जो इंडिया पे अटैक कर रहा है, यहाँ जुल्म। जो इंडिया पे अटैक करेगा उसका साथ नहीं देंगे। अबे तू तो बोल रहा है इंडिया गजवा, वाला तो तेरे ही। रसूल ने तो वही बोला है। पहले बात सुन, गजवा हिंद क्या होगा मैं तुझे बताता हूँ ना भाई, पहले बात तो क्लियर हो जाना। मेरी बात बोल रहा हूँ, जब जुल्म होता है तब जाके कोई ना कोई झगड़ा होता है, नहीं तो वो झगड़ा निबट जाता है। हाँ, अगर अदलो इंसाफ के खिलाफ होगा, कानून और कायदा के खिलाफ होगा, सुनना भाई, कानून कायदा के खिलाफ होगा, अदलो इंसाफ और कानून कायदा के खिलाफ होगा, और उसके अंदर जुल्म होगा। सुनो, बैक स्टेज किया तेरे को, तो इसका मतलब है अगर जुल्म के खिलाफ गजवा हिंद होगा तो तू उस वक्त साथ देगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या जुल्म के खिलाफ अगर गजवा हिंद होगा तो तू गजवा हिंद करने वालों का साथ देगा, हाँ या ना? अगर जुल्म के खिलाफ गजवा हिंद होगा तो तू गजवा हिंद करने वालों का साथ देगा, हाँ या ना? बोल। हाँ दूंगा ही। देगा ना? जुल्म होगा तो मैं, गजवा हिंद होगा तो गजवा हिंद के लिए लड़ूंगा मैं, बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच। किताल दोस्तों याद रखिएगा, याद करिएगा कि कुरान बताता है इन्न शिरका लिजुल्मुल अज़ीम। दुनिया में जो शिरक है वो सबसे बड़ा जुल्म है। शिरक जो है वो सबसे बड़ा जुल्म है। इन्न शिरका लिजुल्मुल अज़ीम, शिरक जो है वो सबसे बड़ा जुल्म है। यकीनन शिरक सबसे बड़ा जुल्म है। ये देखिए, इन्न शिरका लिजुल्मुल अज़ीम। और हिंदी में भी पढ़ ले, हिंदी में क्या लिखा हुआ?
निसंदेह शिल्प महा अत्याचार है। ओके, महा अत्याचार है। अभी उबैदुर ने कहा अगर जुल्म के खिलाफ गज़वा हिंद होगा, यानी कि शिर्क के खिलाफ गज़वा हिंद होगा, क्योंकि शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है और हमें पता है कि तमाम हिंदू शिर्क करते हैं, लिहाजा उबैदुर जुल्म के कर रहे हैं। मुताबिक जो कि एक इंडियन है, वो कह रहा है कि जब जुल्म के खिलाफ गज़वा हिंद होगा तो ये गज़वा हिंद करने वालों के साथ होगा। साहिल साहब, माइक दोबारा आपका हुआ, मैंने इसकी अच्छा, जलेबी खत्म इसमें करनी थी। अच्छा इसमें मैं 2 पॉइंट खाली ऐड कर देता हूं आइटम साहब, ताकि क्लैरिटी रहे सभी को। जी, अच्छा, गजवाए हिंद जो करेगा वो हिंद में से नहीं होगा, ठीक बेशक। है, आपने याद रखना है, क्योंकि उसको जो अरब ग्रुप से। है वो बाहर से अटैक करेगा। इन्वेड करने के लिए बाहर का बंदा इन्वेड करता है, कभी भी अंदर का बंदा इन्वेड नहीं करता है, बाहर से कोई इन्वेड करेगा। सबसे पहली चीज तो आपने ये याद रखना है। जो भारत के जो मुसलमान हैं वो उसको असिस्ट करेंगे गजवा हिंद करने में। दैट मीन्स कि जो मुसलमान गजवा हिंद करने में असिस्ट करेगा ये सारे के सारे देश के गद्दार है। और उबैदुल जो है ये देश का गद्दार है, क्योंकि जो बाहर से कोई देश पे हमारे हमला करने की बात कर रहा है या हमला कर रहा है, उबैदुल कह रहा है कि मैं उसका साथ दूंगा। तो ये देश के खिलाफ जाकर ये देशद्रोही है। उबैदुल जो है वो देशद्रोही है। अगर उबैदुल का एड्रेस अगर पता चल जाए तो इसको देशद्रोह के कानून इसके ऊपर लगेंगे, ही इज अ ट्रेटर, और इसके ऊपर जो है ना वो सजा नाफिज करनी चाहिए। उबैदुल जरा कैमरा ऑन करके सुन। एक बार बोलिएगा। सुन, हम ये अरे आपकी चीज जो गधे है- की तरह बात मत करना बे, शेर की तरह बात करना, नहीं तो फिर कोढ़ी की तरह बात करना। कैमरा खोलना, शेर बात शेर बन- करता है कैमरा तो ओपन शेर की तरह करके बात कर, आपने ये नहीं तो कहना है कि नहीं तो मैं कोढ़ी की गजवा तरह हिंद हाथ का फैला साथ के चुप। दूंगा। सुन, कैमरा गधा ओपन कर। गधा है। पहले ये कैमरा बता ओपन क्या हो करके रहा है? आपने मस्जिदें ये तोड़ना, कहना है कि मैं गजवा मुसलमानों हिंद का के घरों साथ पे दूंगा। बुलडोजर चलाना, मुसलमानों के घरों पे कैमरा बुलडोजर चलाना, कैमरा ओपन करके बात करना। मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करना, मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करना, ये क्या जुल्म नहीं है? अदलो इंसाफ के खिलाफ नहीं है? तो तू जब गजवा इस हिंद का तरह से साथ देगा होगा ना, तो क्या तू गजवा होगा? हिंद का साथ देगा अरे, ना। दूंगा ही गजवा हिंद का साथ ये जब कैमरा ऑन करके अदलो बोल। इंसाफ के खिलाफ ये होगा। कैमरा सुन, ओपन और करके एक बात बोल। और सुन, एक और बात सुन। कैमरा नहीं, तूने कहा कि भाई मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है। देखो अभी इसके मुंह से अभी हकीकत एक एक करके निकलते जा रही है। दैट मीन्स कि ही ऑलरेडी ही इज एडमिटिंग कि भाई अभी जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, बुलडोजर चल रहा है, तो दे हैव ऑल द राइट टू डू गजवा हिंद। बहुत अच्छा बोला, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये बात जो है उबैदुल कैमरा ओपन करके बोले, ताकि इस गद्दार को सजा मिले। उबैदुल, जब तक आप कैमरा ओपन नहीं करोगे हम आपको आगे बात रखने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपनी बात रख दी है। कैमरा खोलो उबैदुल, उसके बाद में स्ट्रीम में लेंगे आपको। हाँ, और ये सेम स्टेटमेंट आपने बोलना है कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, मुसलमानों के घर जो है उस पर बुलडोजर चल रहे हैं, इस वजह से गजवा हिंद होना चाहिए और मैं उसका साथ दूंगा गजवा हिंद का। ये आपने बोलना है, कैमरा ओपन करके बोलना है। बैठे रहेंगे बैक स्टेज। हाँ, नहीं इससे और बात नहीं कर सकते ना एडम साहब, इसने तो अपना वो मुद्दा इसने रख दिया ऑलरेडी। सर आपका चैनल है सर, जैसे ही आप कहेंगे सर। आई एम क्वाइट, प्लीज कंटिन्यू। he wants to I'm be part enjoying of, yes he wants to be part of गजवा हिंद। तो भाई हम तो इसी वजह से तो स्ट्रीम कर रहे हैं कि मुसलमानों के अंदर जो है इस तरीके के मुसलमानों के अंदर जो चल रहा है वो सामने आए लोगों के। बेशक, ये ले सर, कैमरा ऑन कराएं सर, हाँ, कैमरा वरना ऑन मैं करो किसी- उबैदुल। वरना मैं इसके लास्ट कैमरे के ऊपर से इसकी वीडियो की शॉर्ट बना दूंगा। सुबह में मुंह खोल के सोता और शैतान कान में मुद के जाता है तेरे। हाँ, देखो समझ में नहीं आता है। हाँ, ओपन इधर करना बुलडोजर कैमरा। चलाओ, इधर जो गरीब लोग है उसको लूटो, ये कैमरा करो, वो ओपन करो, साले करके। फसाद फैलाओ, कैमरा फसाद कैमरा फैलाओ, ओपन करके। और इसके बाद बोलो उबैदुल। साला गजवा हिंद नहीं हो। अभी देख रहे आए इतने लोगों को मारे,
इधर उधर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और तू बोलता गजवा नहीं होगा, गजवा इतनी की शुरुआत हो चुकी है बे गधे। बोलने निकलता दे हूँ सबका। बोलने दे साहिल। कौन? सुन, हम लोग ना पहचान करने वाली बात करते हैं। हाँ, पहचान करने वाली बात करते हो, पहचान के खिलाफ बात नहीं करते हैं हम लोग, मुनकर से रोकते हैं। हाँ, तो तेरी और जहाँ फट क्यों पे रही है? सब्र की कैमरा जगह ओपन होती है कर। वहाँ की बात करते हैं, उसके खिलाफ बात करते हैं। मोदी और कैमरा ओपन अमित कर। शाह और ये वो किसी के माँ के ने जनी नहीं है, कोई उखाड़ ले मेरा। कैमरा ओपन करके बोल, और अगर तो तेरी फटी सुन, नहीं है तो। तेरे ऊपर रहम खा जाता हूँ कि चल बाजू वाला छोड़, चल भाग। कोई तुम माँ लोग की फटी का पड़ी जना है भिखारी की औलाद मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता है। फटी पड़ी है। मेरा टच कहाँ तक तुझे पता नहीं। मैं जो है ना, फटी पड़ी है। अरे तू फट कैमरा रहे थे, चालू फटी तो करता। सबकी है। अरे जा रे, सुन ना, कैमरा एक ओपन मुर्तद करके मरा ये था बात ना, बोले। मुर्तद मरा था तो उसको जमीन उठा उठा के फेंक देती थी। जमीन में अच्छा। जब गाड़ते तो उसको उठा के फेंक देती थी। तो सब लोग ओए बोले होए। आखिर है क्या, कौन निकाल के फेंक रहा है, कौन हाँ, निकाल के फेंक रहा है? तो वो मुर्तद था वो। मुर्तद के समझ ले, मुर्तद तो जमीन भी एक्सेप्ट नहीं करती, कोई चीज एक्सेप्ट नहीं करता है। तुम कैसे हो जिसका दीन और धर्म नहीं? भाई इसको अभी मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूँ। पागल हो चुका है। उबैदुल की नई बोंगी सुनो। जो साहिल मुर्तद तूने होता है पकड़ा बड़ा सही है, पकड़ा, छोड़ इस बोंगी को, पकड़ा तूने बड़ा सही है। सर देखे, रिजवान जो है ना वो बिल्कुल सही कहता है, जब तक तीसरी कड़ी को नहीं पकड़ोगे, जब तक तीसरी कड़ी को नहीं पकड़ोगे सर आप कुछ नहीं कर सकते। दिस इज द तीसरी कड़ी। ये जो बात करने में, दिखने में एक जाहिल, अनपढ़, नामकूल और गवार और गधा लगता है, उसके सर दिल आप में क्या इसकी है? आइडियोलॉजी देखो साहिल साहब। मोदी जी का नाम ले लिया, अमित शाह का नाम ले लिया, सब बोल रहा मोदी है। जी का ले लिया। ये भी बोल रहा है कि मेरा कनेक्शन कहां तक है तुमको पता नहीं है, ये तक बोल रहा है। लेकिन इतना दम नहीं है कि ये बात कैमरा ओपन करके बोले। सर कोई बात नहीं, इसका कैमरा तो हमारे पास है ना, लेकिन द हाँ, होल हाँ, आइडिया है हाँ। साहिल साहब, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार इस जैसा डंगर, अलिफ बेवकूफ, अलिफ जाहिल, राइट सर साहब, अगर वो इन जिहादियों की सपोर्ट करेगा, और वो कर रहा है, वो उसने मुंह से क्लेम कर दिए। सर जी, तो रिजवान साहब इज एब्सोल्युटली राइट। हमारे अंदर, इंडिया के अंदर बैठे और हुए हैं यार उबैदुल ये जैसे कितने सारे लोग होंगे, कितने एग्जैक्टली। मुसलमान होंगे जो उबैदुल के जैसी सोच रखते हैं। थिंक अबाउट इट मैन, थिंक अबाउट इट। सही बात है। आपने बहुत अच्छा एक्सपोज किया इसको। सर और मैंने तो एडम साहब, मैंने तो जब आपने कल बात की थी, मैंने कहा था ना कि ये आपकी स्ट्रीम जो है ये लिटमस टेस्ट है, इसमें गद्दार जो है वो पकड़े जाएंगे, गद्दार सामने आएंगे। मैंने आपको बोला था ना, क्योंकि मुसलमानों के पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो मुसलमान रहे या तो फिर वो देशवासी रहे। मुसलमान होते हुए देशवासी नहीं हो सकता हो। कैसे बोला इसने कि मैं करूंगा गजवा हिंद, करूंगा, हाँ, और साथ दूंगा, इंडिया पे अटैक करने वाले का साथ देगा ये। सो इमेजिन यार, अगर इंडिया में अपने अंदर बैठे हुए लोग जो कह रहे हैं कि हम इंडिया पे अटैक करने वालों का साथ देंगे, सर मुझे बताएं कि पहलगाम क्यों ना हो, पहलगाम 1, पहलगाम 2, पहलगाम 3, पहलगाम 4, पहलगाम 5 क्यों ना हो, क्यों ना हो। जब सर देखिए, रिजवान ने फेस टू फेस ने बड़ा क्लियर कहा था, उसने कहा था कि यार बाहर से जब लोग आते हैं उनको इंटरनल लोकेशंस का इतना पता नहीं होता, वो तो मैप के थ्रू आ रहे हैं। जब तक अंदर बैठे हुए देशद्रोही उनका साथ नहीं देंगे, उनके पास इस चीज की इंटेलिजेंस नहीं है। एंड लाइक दिस इज लाइक सो क्लियर नाउ दैट ही वाज एब्सोल्युटली राइट। मुझे रिजवान पसंद नहीं है बहुत ज्यादा, क्योंकि वो अपने आप को अभी तक मुसलमान कहता है, ठीक है, इसलिए मुझे पसंद नहीं है। ही शुड कम आउट ओपन एज ए नॉन मुस्लिम, मैं ये क्लेम करता हूं। बट ये बात उसकी सर 100% सही है कि जब तक आप इन लोगों को नहीं केटर करेंगे जो कि इंडिया के अंदर बैठ के इंडिया पे हमला करने वालों का साथ देंगे साहिल साहब, हाँ, तब तक नथिंग कैन हैपन मैन। नहीं, ये उबैदुल अगर है ना कैमरा ओपन करके अगर बोले ना, तो ये क्लिप में काट के इसको एक्स पे डालूंगा। ले ले सर आप इनको, मैं म्यूट पे जाता हूँ। नहीं, वो ओपन ही नहीं कर रहा ना। अच्छा, नहीं, इसके फोटो के साथ में लगा देंगे इसकी ये बात। और दूसरा एडम साहब, रिजवान अपने आप को मुनाफिक मुसलमान बोलता है, वो इस्लाम को इतना तो जानता ही कि मुनाफिक की सजा क्या है,
तो आप समझ सकते हैं उसकी Sir, आइडियोलॉजी। I know, but he has to stop calling himself Muslim. हाँ, अब वो इस ठीक है। right time के he should stop calling himself Muslim. मैं ये कहता हूँ। जैसे नाजिया भी अपने आप को मुसलमान कहते हुए बातें कर रही है, उसी तरह मेरे को तो रिजवान भाई नहीं, भी नाजिया ने तो कह दिया हुआ ना कि उसने इस्लाम छोड़ दिया हुआ, नाजिया ने। ना 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 ना, ना मुसलमान बोलते अपने आप को। तो खैर, लेकिन अभी मुद्दा ये नहीं है रिजवान और नाजिया का। मुद्दा ये है कि अमित, ये वाली क्लिप जो है ना, इसको अलग से काटना, इस पे उबैदुल की फोटो लगाना, फोटो लगा के करेंगे। हाँ, और मेरे को वो क्लिप भेज देना जहाँ पे ये बोल रहा है कि हाँ मैं गजवाए हिंद करूंगा, मैं साथ दूंगा, गांड में घुस जाऊंगा, ये सारी चीजें, इसको मैं एक्स पे डालता हूँ। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लामिक कल्ट को आपके सामने पेश करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कल्ट से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।